आवाज जा रहा है सभी को अच्छे से? हाँ। चलो आ जाओ, यहीं से हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। बताओ, एक बात बताए थे कि जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क के सेंटर पे निकालना होता तो क्या करते थे तुम? एक काम करो, ये हल्का सा एक आपका एक एलिमेंट काटो यहाँ पर आपका, और ये एलिमेंट जब इस कारण के कारण डीक्यू इसको चार्ज मान लिया करते थे, तो इस डीक्यू के कारण जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उससे हम डीवी बोला करते थे, और उसकी वैल्यू के डीक्यू अपॉन आर के बराबर होता था। यहाँ पे अगर नेट पोटेंशियल निकालना हो तो चुपचाप क्या करो, डीवी को इंटीग्रेट कर रहे होगे, और जब डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर के डीक्यू अपॉन आर, और के अपॉन आर हमारा कांस्टेंट है तो चुपके से इसे बाहर निकाल लो, यहाँ पर इंटीग्रेशन डीक्यू कर लो, यहाँ पर ले दे करके के क्यू अपॉन आर के बराबर आता था। अब मान लो अगर लेमडा के टर्म्स में अगर तुम्हें निकालने हैं, कि लेमडा के टर्म्स में हमें इसका चार्ज डेंसिटी अगर हम लेमडा मान लेते हैं, चार्ज डेंसिटी अगर लेमडा बोलो तो लेमडा को किस तरह से मेट करोगे? कहोगे सर लेमडा का जो वैल्यू होगा आपका, तो इसलिए जरूरत पड़ेगा नहीं यहाँ पर आपका। कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये अगर बताओ, तुम खुद बताओ, अगर ये वाला पूरा सर्कुलर आर्क होता तब भी ऐसे कहते हैं कंप्लीट सर्कल होता तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। अरे बोलो, बस क्यों, समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, तो ये अच्छा, अब वही काम जैसे अगर मान लो ये वाला अगर सेमी सर्कुलर रिंग होता तब भी वही काम होता। एक छोटा सा इसका सवाल लिए थे, ये सवाल जल्दी से कैलकुलेशन कर लो इसको, करो जल्दी से कैलकुलेशन। आया किसी का आंसर? बना रहे। सर 36। 36 शायद सही होगा, देख लेते हैं। एक बात बताओ, एट द सेंटर ऑफ द, क्योंकि एक बात इसका सेंटर पर भी निकालोगे तो सेंटर पर भी हमारा यहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा, के क्यू बटा आर के बराबर ही आएगा। बस यहाँ पर चार्ज का वैल्यू निकालना है। अगर चार्ज का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर यह दे रखा है कि रेडियस का वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा 4 नैनो कूलम्ब पर मीटर है। तो अगर टोटल चार्ज अगर यहाँ पर क्यू है तो अगर क्यू का तुम वैल्यू निकालना चाहो तो क्या होगा, लेमडा इंटू पाई आर के बराबर। लेमडा इंटू पाई आर, लेमडा का वैल्यू दे रखा है 4 नैनो कूलम, मतलब 10 to the power -9 कूलम पर मीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को चेंज कर लो आपका माइनस से। अच्छा, लेमडा इंटू पाई आर कटेगा ही ना, तो ऐसा करते हैं कि एक बार रख लेते हैं तब निकालते हैं। ठीक है, तो सो बताओ यहाँ से आपका जो भी का वैल्यू बचेगा आपका के इंटू क्यू, क्यू की जगह आपका लेमडा पाई आर और डिवाइड बटा आर के बराबर। क्या हम सही कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। यहाँ तो आर से आर क्या हो जा रहा है हमारा, कट जा रहा है। तो क्या बचेगा, 9 इंटू 10 to the power 9, और नैनो कुलम का 10 to the power -9 कर लो, और पाई को पाई छोड़ो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 चौके 36 पाई। तो बताओ एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 36। आशा करते हैं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं ना? अच्छा, एक बार हम तुम्हें बोले थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क किए थे ना, यहाँ पर एक सवाल, ये वाला एक सौ में देखने दो यार, कौन कौन सा चीज कर चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, डिस्क वाला भी कर ली। इस पे एक एडवांस का सवाल था, वो सवाल हम अच्छा लगाए नहीं है। रुक जाओ, पीवाईक्यू अपना निकालना तो कृतिका, और एक सवाल हमें भेजो तो व्हाट्सएप पे मेरा, बताते हैं।
कहाँ पे गया यार एडवांस, अच्छा सवाल। तो घर पे एक बार ट्राई करो, क्योंकि हम लोगों के पास जरा सा टाइम कम है, तो जरा जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं कहाँ पे है चिकन। हाँ, आप निकालना तो अपना टॉपिक निकालना जो हम बता रहे हैं, हमारे बुक में टॉपिक वाला होगा, उसका नाम है, कहाँ गया भाई ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ सर। उसी में तुम आगे जाओ और जा करके तुम चले जाओ मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में चले जाओ, और 2022 का एडवांस का सवाल होगा। अ डिस्क ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और भी जेड करके दे रखा है, सिग्मा पॉइंट टू ऑफ साइन नॉट इनटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, दिखा मोर देन वन हाँ करे। सर। उसको जरा जल्दी से भेजो तो अच्छे से फटाक। ये सवाल तुम लोग ट्राई करो घर पे बैठ के, ठीक है, बन जाएगा, क्योंकि हम लोग अच्छे अच्छे सवाल तो डिस्कस कर चुके। नहीं बनेगा तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम लोग को आज जरा जल्दी से खत्म करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वाला टॉपिक। भेज दी। हाँ सर देखते हैं। ये सवाल जरा लगाना, ये अच्छा लेवल का सवाल है और लगा सकते हो, तुम्हें जितना पढ़ाए सफिशियंट है उतना बनाने के लिए। ठीक है, ये सवाल एक बार ट्राई कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं आज जरा, ठीक है, और नहीं बनेगा तो अगली क्लास हम लोग डिस्कस सवाल ही करेंगे, इतना स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ अच्छा सवाल भैया, और जरा सा आराम से समझोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ आगे, हम लोग हेडिंग डालो आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी सर क्या पढ़ा रहे हैं मैथ्स में? सर आज फंक्शंस एंड ग्राफ से रिलेटेड। अच्छा समझ में आता है, ठीक पढ़ाते हैं? हाँ सर। बहुत में अच्छे टीचर हैं, वो भी आईटीएन ही है। अच्छा बताए तो थे, तुम लोगों को पता ही होगा। बता जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, आपको वो क्या है आपका, एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है कि नहीं होता है? ये कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ा रहे थे, वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन किए थे, याद है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है हमारा, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसके क्योंकि वह किसके क्रॉसपोंडिंग आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉसपोंडिंग है हमारा, तो ये भी एक क्या हुआ, कंजर्वेटिव फील्ड। तो बताओ, याद करो, आपका कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा हमारा, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा कि नहीं होगा, बोलो। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आज जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो पूरे के पूरे वर्क पावर एनर्जी वाला, जब हम लोग एनर्जी स्टार्ट किए थे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, बस वही टॉपिक ये वाला है। वहां पर फोर्स आपका कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स ले लिए थे, यहाँ पर जो फोर्स आपका स्पेसिफिक है, जो कि आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा हमारा। तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा, ठीक है। तो बताओ, हम कैसे मान लेते हैं कि से प्लस क्यू चार्ज मूव्स बाई डी आर वेक्टर
under the influence of under the influence of electric field under the influence of electric field E वेक्टर। तो बच्चा पार्टी मान लो कि हमारा कोई एक आपका ये भैया बन गया, ये वाला कोई एक लाइन मान लेते हैं और यहाँ पर एक कोई एक पार्टिकल चार्ज Q है ये वाला जो अंडर द अच्छा ये वाला बताओ, अगर प्लस Q चार्ज मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इधर की ओर मानते हैं, तो इस पर लगने वाला फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? हमारा इस फोर्स इधर की ओर ही लगा, और ये फोर्स कितना लगेगा तो बता सकते हो क्या? Q इंटू ई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ बोलो। तो ये जब इसे फोर्स लगा तो हमने मान लिया यह आपका आगे की ओर डिस्प्लेस कर गया, वह डिस्प्लेस जो हमने किया वो आपका डी आर वेक्टर किया। एक बात बताओ जरा, तो हम एक चीज पढ़ाए थे, बताओ कि स्मॉल वर्क डन भाई, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लिखें तो कोई भी फोर्स का वर्क डन जो होता है हमारा वो क्या होता है? एफ डॉट डी एस होता है। यहाँ पर हमने डी एस की जगह हम डी आर ले चुके हैं, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजिशन वेक्टर के बराबर। याद है कि भूल गए? ठीक है, तो बताओ बाई डेफिनेशन by definition of a small change in electrostatic potential energy du is equal to minus of a small work done by इलेक्ट्रोस्टैटिक। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ से आपका डी यू इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? आपका माइनस एफ डॉट डी आर। कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है हमारा वो क्या लगेगा? क्यू इंटू ई फोर्स लगा तो क्यू ई डॉट डी है, फोर्स ये हो गया हमारा। यहाँ से स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तुम लिखोगे तो क्या क्यू ई इंटू डी आर लिखोगे, क्योंकि एंगल हमने यहाँ पर 0 डिग्री माना है। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। अच्छा यहाँ पर ये रहने भी देते हैं, आपका ई डॉट डी आर रहने देते हैं। अच्छा मान लो आपका ये वाला हम जो क्यू है हमें पता है ये वाला स्केलर क्वांटिटी है, इसे नीचे लेकर के क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं? स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बताओ। और बताओ ईपी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा। तो क्या डीवी का वैल्यू कितना आ गया हमारा? आपका माइनस ई डॉट डी आर के बराबर। हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई तकलीफ होना चाहिए, बोलो नहीं दिक्कत है तो आज जरा ये हो गया हमारा। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि एक्चुअल में तुमसे भी हमसे पूछ सकते हो कि सर एक बात बताइए ये वाला था क्या एक्चुअल में, ये वाला? तो कहोगे ये वाला कुछ और नहीं, यह हमारा आपका ईपीई पर यूनिट चार्ज, ईपीई पर यूनिट चार्ज। कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ से हमें एक तो मिल गया कि बताओ कि यहाँ पर डीवी का वैल्यू किसके बराबर? माइनस ई डॉट डी आर। बच्चा पार्टी अगर इसको हम डीवी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डेल्टा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर को इंटीग्रेट करेंगे। अब बताओ इंटीग्रेशन साइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर रहेगा, बोलो। कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो क्या बोलोगे? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट सो डेल्टा भी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर के बराबर। कोई तकलीफ तो बता दो हमें। तुम बताओगे देखो आपका एक आपका हम यहाँ पर देखोगे बगल में हम इसका समरी लिखने की कोशिश करते हैं और चीजों को समझना अच्छे से। बच्चा पार्टी पहला हमने यहाँ पर देखा, पहला जो डीवी का वैल्यू हमारा है वो माइनस ई डॉट डी आर है, और एक हमने दूसरा इसी का लेटेस्ट वर्जन क्या निकला? माइनस ई डॉट डेल्टा आर। बताओ ये दोनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा? बताओ जल्दी से।
अरे ये It's more ना 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 ना, ये बताओ ये वाला एप्लीकेबल ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हमारा होगा, यूनिफॉर्म, नहीं समझे, अरे बोलो यार, समझ समझे ना, तो बताओ डेल्टा भी का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आपका, कभी कल ई डॉट आर, जब देखो आर वेक्टर लिखे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा आर हमारा आर कब होगा, जब स्टार्ट किया होगा वो जीरो से। ये सब चीजें वेक्टर में डिस्कस बहुत अच्छे से कर चुके हैं। एक रिश्ता हमारा ये वाला और एक रिश्ता ये वाला, ये दोनों रिश्ते तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो। तो ये हो गया आपका, आ जाओ तीसरा, एक और स्टार लगाते हैं, एक और चीज सीखने की कोशिश करते हैं। बताओ कि मान लो, बताओ एक हमारा कोई ये वाला, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डी आर वेक्टर है। बताओ यहाँ से आपका डीवी का वैल्यू किसके बराबर, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर। बताओ यहाँ पर कॉस जीरो हमारा है, तो यहाँ पर डीवी का वैल्यू होगा डायरेक्टली, अगर हम ई इंटू डी आर कॉस जीरो लिख दें तो कोई तकलीफ है। यहाँ से हमें एक प्यारा सा रिश्ता मिल गया, क्या मिल गया, माइनस डीवी अपॉन डी आर के बराबर। कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं ना, समझना अच्छे से। देखो बच्चा पार्टी, अगर तुमसे हम ये पूछे ये वाला, सिर्फ ये वाला क्या है, तुम कुछ ना कुछ बताओगे हमें, बताओ ये वाला क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे सर ये वाला लिखा हुआ है अ स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कोई दिक्कत है, तो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to with respect to distance, with respect to distance, with respect to distance। बताओ जब चेंज में निगेटिव लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो अगर ये पूरा चीज तुमसे अगर पूछे होता, बताओ ये वाला क्या है, तुम क्या बोलोगे, बताओ इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फॉल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या हमारा, फॉल इन फॉल इन इलेक्ट्रिक फॉल इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं। चलो एक बात बताना, चीज समझाना, बताओ डीवी का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर हमने पढ़ा है। जरा एक बात बताओ हमें, हम यहाँ पर दो कंडीशन लेते हैं, एक ये लगाओ एक इधर लगाओ। पहली बात बच्चा पार्टी की, मान लो कि हमारा पहला कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और डी आर भी हमारा इसी डायरेक्शन में, और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है तो बताओ डीवी का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, ई इंटू डी आर हो जाएगा। तो अगर डीवी हमारा निगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, निगेटिव है। अगर अगर डीवी निगेटिव, इसका मतलब बताओ कि पोटेंशियल घटा है कि बढ़ा है, घटा। अरे चेंज अगर किसी में निगेटिव है इसका मतलब पोटेंशियल घट रहा है, नहीं समझे। तो इसका मतलब पहला बात तो यह हो गया, हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है, घटता है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा आपका, और इधर की ओर हमारा क्या हो गया, आपका डी आर हो गया। बताओ यहाँ पर थीटा का वैल्यू तुम क्या बोलोगे, 180 डिग्री, और यहाँ से जो डीवी का वैल्यू तुम बोल रहे होगे, डीवी का वैल्यू ई इंटू डी आर, क्योंकि कॉस 180 डिग्री हमारा माइनस 1 होता है। अब डीवी हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब भी का वैल्यू घटा है कि बढ़ा है, बढ़ा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ता है। कोई दिक्कत है, आ जल्दी से। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लगा के तो लिखना पड़ता है।
कि मान लो कि हमारा ये वाला इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो बताओ कि अगर हम तुमसे पूछे कि ये कोई पॉइंट एक मानते हैं, ये वाला कोई पॉइंट, यहाँ पर कोई पोटेंशियल आपका भी रहा होगा, तो बताओ अगर यहाँ से अगर हम इधर की ओर जाएंगे तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करेगा। ये V4 पोटेंशियल है, इसको वेलोसिटी मत समझ जाना, और इसके अपोजिट अगर जाएंगे तो बताओ पोटेंशियल क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। अरे बोलो, हाँ सर। कोई दिक्कत है? मतलब अगर तुम इधर चलोगे तो यहाँ पर डीवी का वैल्यू क्या होगा, फिर इंक्रीज करेगा, मतलब इधर डीवी का वैल्यू पॉजिटिव रहा होगा, और यहाँ पर डीवी का वैल्यू क्या रहा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव रहा होगा। अब देखो तुमसे एक चीज पूछता है कि मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा ये वाला। अब बताओ अगर कोई यहाँ पर अगर दो चार्ज को हम रखते हैं, अगर एक प्लस क्यू को रखते हो, एक हमारा माइनस क्यू को रखते हो, तो बताओ प्लस क्यू किधर मूव करेगा और हमारा माइनस क्यू किधर मूव करेगा। तो माइनस क्यू का फोर्स हमारा इधर के डायरेक्शन की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। ये वाला इधर की ओर लगेगा, इससे फोर्स हमारा। और बताओ पॉजिटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा बच्चा पार्टी, आगे की ओर लगेगा। तो जरा बताना हमें, ये वाला इधर की ओर फोर्स किया, मतलब Q इंटू इधर फोर्स लगेगा, इससे फोर्स हमारा इधर की ओर लगेगा। अब तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है, पोटेंशियल इंक्रीज करता है। और इधर इधर की ओर जाओगे तो इधर पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को रिमूव करेगा, जबकि माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज वह हायर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को मूव करेगा। मतलब अगर यहाँ पर देखो अगर 5 वोल्ट होगा, यहाँ पर वैल्यू हमारा 10 वोल्ट रहा होगा ना, कभी 4 वोल्ट यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कह सकते हो कि सो पॉजिटिव चार्ज जो आपका ये करता है मूव से moves in electric field from higher potential है, पॉजिटिव चार्ज है ना, हायर से लोअर, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगला बताओ हमारा आपका, एक नेगेटिव चार्ज होगा हमारा आपका। बताओ नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो ये अब क्या करेगा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग हायर पोटेंशियल से कि लोअर से हायर, लोअर टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। कोई दिक्कत है? चलो अब देखो एक स्पेशल केस यहाँ पर याद करो, जब वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक, सब कुछ वहीं का उठा उठा के यहाँ पे रखेंगे, बस वहां पर फोर्स को मैंने फोर्स बोला करते थे, यहाँ पर फोर्स हमारा स्पेसिफिक बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जरा एक बात बताओ, याद करो कि अगर हमारा मान लेते हैं कि अगर अभी बी जो हमारा पोटेंशियल है वो आपका तीनों का फंक्शन हो जाए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का, तो बताओ किसका चीज आ जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है, फिर बताओ। तो जो हमारा डीवी अपॉन इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर लिखा करते हो, ये आज 3 चीज में कट जाएगा। बताओ क्या, एक तो आपका अगर हमें पहले एक्स एक्सिस के लोग निकालना हो तो एक्स का वैल्यू तुम क्या लिखोगे, आपका माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, याद है। अगर ई वाई का वैल्यू क्या लिखा करते थे, माइनस डेल वी ओवर डेल वाई, और यहाँ पर ई जेड का वैल्यू कितना लिखा करोगे, माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। तो बताओ कि अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिखोगे, डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी ओवर डेल जेड के कैप। कोई तकलीफ बोलो, समझ में आना चाहिए, हमेशा समझ में आ रहा है। आ गई है जी, पहुंच गई घर। खाना खाई थी नहीं खाई थी अभी, भूखे नहीं ना हो, तुम कहते खा ली खाना वाना जी।
नहीं सर, अभी नहीं खाए। तो भूख लगा हुआ है? नहीं सर, सुबह में खा के गए थे, अभी चलो पेट ठीक भरा है, है। तो आज बैठे रहोगे, 3 बजे तक क्लास लेंगे हम। ठीक है, 3 बजे तक बोलते, 3:30 4 बजे तक। और आप अगर बीच में तुम्हें रेस्ट चाहिए तो 10-15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत पीछे हो गए हैं वो लोग, लगभग 5 क्लास पीछे चल रहे हैं। हमें मेंटेन करना, वो लोग का इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो ये वाला हो गया हमारा आपका। अब मान लो कि बट ऐसा हो जाए, जो हमारा पोटेंशियल है आपका, या तो फंक्शन ऑफ एक्स रहे, या तो हमारा फंक्शन ऑफ वाई रहे, या तो हमारा फंक्शन ऑफ जेड रहे। तो सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो तुम क्या करोगे, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। या अगर यहाँ पर निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या करोगे, माइनस डीवी अपॉन डी वाई। और यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी जेड। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा आ जाओ, देखो एक बात बताओ कि ऑल्सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एलियन का सेट कहां तक बन गया? एलियन का सेट बना रहे हो तुम लोग के भी, बस छोड़े हुए हो? सर अभी जहाँ तक आप दिए थे वो पूरा नहीं बना है। अच्छा ठीक है, अगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ आप पूछ रहा है एलियन का सेट कुछ और। बन रहा है वैसे। कितना परसेंट बन जाता है? मतलब अगर 100 सवाल होगा, 100 सवाल दिए होंगे तो 100 सवाल में कितना बन जा रहा है? लगभग 90 प्लस बनता है। देखे नहीं आज क्या? इतना नहीं सर। तो कहाँ पर फंस रहे हो? तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो पकड़ नहीं पाते। अच्छा ठीक है, देखते हैं, रुक जाओ हम बताते हैं। ई डॉट डी, मान लो यहाँ पर आपका ई डी आर है, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखा करोगे, ये क्या होगा आपका, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर के बराबर, ये वाला। और इसी को आपका 3 फॉर्म में तोड़ देना है। और तुमसे हमेशा बनता है जो ये का सीट बन रहा है अच्छा पूरा? अभी पूरा नहीं बना है। जहां तक बनाओ वहां तक बन रहा है? हाँ, बीच में आता है डाउट। चलो डाउट्स ले लेंगे हम अगली क्लास में, अगली क्लास बना के आना, आगे कुछ और होमवर्क बढ़ा देंगे। ई वाई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, और ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा जेड। बस इतना सा काम हमें करना है। चलो एक पहला एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। मान लो कि हमारा भी का वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2zx। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। जल्दी से कैलकुलेट कर लो तो। अगर नोट्स पे कमांड रहेगा ना जी, तो एक एक सवाल तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, ये 100% नहीं तो हम कह सकते कम से 98 99 में भी एक आधू में फंसोगे, इसलिए क्योंकि अभी शुरुआती दौर में है। अभी तुम्हारे दिमाग से एक दो बार सामने से ये गुजरा नहीं है, पहली बार तुम्हारे सामने आ रहा है। अगर इस चीज को अगर प्रैक्टिस करोगे तो जो भी आपका 98 पहुंच रहा है वो लगभग 100% के करीब रहेगा, अगर ढंग से अगर प्रैक्टिस करोगे तब। तो इनका सीट वगैरह तो ऐसे ही बना डालोगे। चलो हम बता, देखो जरा आपका जल्दी से याद करो। अगर ई एक्स हमें निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। तो बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, 2xy स्क्वायर कांस्टेंट हुआ, जेड स्क्वायर कांस्टेंट हुआ, 2xy में 2y कांस्टेंट हुआ, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 2yz कांस्टेंट हुआ, 2zx में 2z कांस्टेंट और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। तो हमें बताओ कहाँ पर निकालना है, ई एक्स निकालना है एट
1,1,1 पर निकालो, 1 पुट कर दो, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर भी 2 ही बचेगा। कोई दिक्कत, 2y भी है ना, 2z भी है, 2y+2 तो -6 आ रहा है, बताओ जरा। हाँ सही कर रहे हैं ना आपका। बताओ अगर ई वाई निकालोगे तो ई वाई इक्वल टू कितना हमारा आपका -del v/del y। यहाँ पर -y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका भी 0 होगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, ये हमारा हो जाएगा 2z, ये हो जाएगा हमारा 0। वापस ये हमारा अगर तुम निकालोगे -6 लिखने समझ जाओगे डायरेक्टली। इजेड भी हमारा कितना आने वाला है, तो -del v/del z इज इक्वल टू -6 ही आएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें लिखना होगा तो ई एक्स आई कैप, तो -6i कैप, -6j कैप और -6 के कैप। अगर तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा होता तो चुपके से मैग्नीट्यूड भी निकाल देते आपका, तो डायरेक्ट लिखे तो 6√3 लिखने समझ जाओगे, 6√3 वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर यूनिट अभी हम तुम्हें बताने वाले हैं। जरा एक काम करो, हम एक बात बताओ, जब हम लोग शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कुछ यूं किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कट गया फोन तो एक सेकंड लाइन पे रहना। हेलो, हाँ सर। अच्छा, हमारे पास कॉल तो नहीं किए हैं वो। बोल तो दिए थे कि 12th वाले में ज्वाइन कर लेंगे अगर करना होगा तब। 12th वाला भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग ज्यादा खत्म होने को है। इलेक्ट्रिक करंट में भी हो सकता है कि अगले 2 क्लास के बाद या मंडे से स्टार्ट हो जाए। सर नहीं हो पाएगा, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है और एक बैच को रन करने में बड़ा दिक्कत, हमें ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसी में ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी पीछे छूटा हुआ है वो हम कभी संडे वनडे का बड़ा बड़ा क्लास लेकर के 2-3 घंटे का लेकर के खत्म कर देंगे हम पीछे वाला। तो बात पैसे की नहीं है, हमारे पास टाइम होना चाहिए और ये एक बैच रन करने में बड़ा कॉस्ट लगता है, वैसे हो ही नहीं पाएगा। हम आपसे शाम में बात करेंगे एक बार। आ जाओ। हाँ, तुम्हें क्या बता रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफाइंड किए थे। वो डिफाइंड क्या किए थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइंड किए थे। बताओ इसका एस आई यूनिट तुम यहाँ पर जब लिख रहे हो, बताओ एस आई यूनिट कितना आया था हमारा, न्यूटन पर कूलम आया था कि नहीं आया था, कोई दिक्कत है, अरे बोलो। और आज इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम क्या कर रहे हो, dv/dr डिफाइंड कर रहे हो। इसका एक अदर यूनिट हमें क्या मिल गया, अदर यूनिट बोलोगे, वोल्ट को क्या लिखोगे, वोल्ट लिखोगे और इसको लिखोगे मीटर। तो वोल्ट पर मीटर भी हमारा एक, वोल्ट को भी लिखा करते हैं तो v/m लिख देते, इसी को ऐसे भी लिख देगा, वोल्ट पर मीटर। तो दोनों यूनिट्स का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत है। चलो आ जाओ, एक नोट पॉइंट लगाओ, एक चीज समझना, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, देखते होगे तुम कि जब भी हम लोग कहते हैं ना कि वोल्टेज कम गया, वोल्टेज ज्यादा हो गया, एक्चुअल में वोल्टेज कुछ और नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखवाते भी हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टेज। तो मान लो कोई एक आपका कोई चार्ज था हमारा आपका, ठीक है, क्यू कोई चार्ज था, यह पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जा रहा है
और मान लो कि यहाँ पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल भी ये है, जब यहाँ पर यह मूव किया इसका पोटेंशियल हमारा भी है। तो हम कह रहे हैं कि से अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू डी। तो बताओ यहाँ से भी का वैल्यू क्या लिखना, एक्चुअल में बताओ पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मगर ध्यान रखो एक्चुअल में हम डेल्टा भी लिख रहे हैं, मगर याद करो एक पॉइंट कहाँ पे मान के लिख रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी पर, है कि नहीं। तुम चाहो बच्चा पार्ट तो इसको तुम ऐसे लिख लो, डेल्टा भी इज इक्वल टू डेल्टा यू बटा क्यू। तो दिक्कत है तो जरा बताना है, अगर हमें तुमसे अगर पूछें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कितना होगा, तो बताओ, याद करो कि अगर हमें पोटेंशियल लिखना होगा, क्योंकि अगर v इक्वल टू हमें क्या लिखेंगे, u बटा क्यू लिखेंगे, तो u का जो वैल्यू होगा वह q इंटू v होगा। तो अगर हमें पॉइंट ए का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो चार्ज को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, पोटेंशियल से। क्या कोई दिक्कत है बताओ। यूबी का वैल्यू कितना निकालोगे हमारा, q इंटू वी भी। जरा बताओगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मगर इसके साथ कंडीशन अप्लाई है, क्या है वो तुम्हें पता है कि स्लोली मूव करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, डेल्टा यू के बराबर। तो बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पर हमें एक प्यारा सा फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू का वैल्यू किसके बराबर, क्यू इंटू डेल्टा भी के बराबर। क्यों बताओ, डेल्टा यू कैसे लिखोगे, तो क्यू इंटू भी माइनस क्या, क्यू इंटू भी है, तो अगर क्यू, अरे लिख लो चलो, क्यू इंटू भी बी माइनस क्यू इंटू भी ए, कोई दिक्कत है। तो बताओ इसका वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी के बराबर। हमें नहीं लगता कोई तकलीफ होना चाहिए इसमें, कोई दिक्कत है बोलो। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर जो हमारा क्यू होगा विथ साइन रखना है, पुट क्यू विथ साइन। एक सवाल करके दिखाओ। ये हमारा मान लो कोई आपका चार्ज क्यू है, इस पे हमारा चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। और ये वाला इसका, ये वाला पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है, और ये वाला √3 एयर डिस्टेंस है, और ये वाला ए है, ये वाला ए, और ये हमारा रिंग है। कोई एक चार्ज है आपका जो क्यू चार्ज है वो ए से बी मूव कर रहा है। इफ अ चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग ए, सेंटर ऑफ रिंग ए टू बी then work done by external agent is equal to क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बना दो।
हम या इतना देरी कैसे, बताओ पोटेंशियल डिटूरिंग कितना होता है बताओ हमें सेंटर पर। अरे के क्यू अपन आर पढ़ाए हैं। हाँ सर। इतना देर लगेगा भाई पोटेंशियल डिटूरिंग में। ये तो हल्का, ये तो बस कंसेप्ट को समझाने के लिए रहा इतना हल्का हल्का सवाल। एट सेंटर कितना पढ़ाए बताओ, के क्यू अपॉन रेडियस। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पे लिखते हैं, पहले लिखो ए पर कितना होगा। तो ए पर पोटेंशियल लिखने के लिए चार्ज मल्टीप्लाई करूं, और यहाँ पर पहले Q के कारण और माइनस Q के कारण, एक सेकंड रुक जाओ, ये ला क्या लिख रहे हैं, पहले इसके कारण लिखो। हाँ तो क्या लिख रहे थे, पहले बताओ Q के कारण A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, लिख लो आपका ऐसे के क्यू अपॉन ए के बराबर, और दूसरे वाले के कारण तो के माइनस क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद है कि भूल गए, बोलो। अरे बुझा रहा है। हाँ सर। यहाँ पर क्या आएगा, के क्यू बटा टू ए बचेगा। यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, आपका के क्यू बटा टू ए के बराबर। ये आ गया पोटेंशियल एट ए पर। जरा एक बात बताओ, अगर चार्ज अगर बी पे मूव करता है, बी पॉइंट पर, तो उस समय उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले लिखेंगे आपका क्यू के कारण, तो क्यू के कारण कितना होगा, के क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा रेडियस ए है, रूट थ्री ए स्क्वायर का रूट थ्री तीन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाएगा माइनस के क्यू बटा ए के बराबर। यहाँ पर लिखो वीवी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन टू ए माइनस के क्यू अपॉन ए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा माइनस के क्यू बटा टू ए के बराबर। बताओ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या हमारा, क्यू इंटू डेल्टा वी। और डेल्टा वी का मतलब क्या हमारा, कि वी बी माइनस वी ए। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया सर। के क्यू बटा टू है तो कितना आएगा हमारा आपका, इसका वैल्यू देख लो कितना आएगा, माइनस माइनस तो आपका के क्यू बटा ए आ जाएगा, माइनस के क्यू बटा ए के बराबर इंटू क्यू के बराबर। कोई दिक्कत है, समझ में आया बच्चा पार्टी। हाँ सर। तो मतलब ये हमारा जो आया आपका हुआ है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब पूछना कहा जाए तो हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही कंसिडर करेंगे, जब तक वो खुल कर ना कहे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स का वर्क डन निकालो। एक्चुअल में बताओ कि माइनस आने का मतलब यह है कि यहाँ पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या इस बात से सहमत हो। हाँ सर। हाँ चलो सर। आ जाओ, 187 188 नोट्स कहाँ तक लिख लिए हो तुम लोग भी। हम्म अच्छा क्लास पहले क्लास का बता रही पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना सिंगल लेवल में डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं है। वो कुछ और ऑर्डर को फॉलो किया, हम कुछ और ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं। जब हम लोग का ये पूरा चीज खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक साथ डिस्कशन कर लेंगे सिंगेज का, एक एक सवाल सिंगेज का बनाना है। बुक है सभी के पास कि नहीं है, सब पीडीएफ है सभी के पास। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है। तो अभी तक तुम देख रहे होगे कि हमने ऊपर जो भी चीजें किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू दे करके तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा करता है, अगर उल्टा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके तुमसे पोटेंशियल पूछेगा। तो याद करो, उसके लिए हमें तुम्हें दो चीजें बता चुके हैं, याद करो कैसे, देखो ये फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा। एक हमने पढ़ा है आपका बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। अब बताओ यहाँ पर डी आर का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, याद है कुछ, डी एक्स कैसे आता है ये ऑलरेडी पता है, ये सब पता है, कुछ हम नया पढ़ा ही नहीं रहे, लग रहा है बस मैकेनिक्स चल रहा है। और मैकेनिक्स का जो यहाँ पर फोर्स है वो फोर्स कोई भी फोर्स होने की बजाय बस यहाँ पर एक स्पेसिफाइड फोर्स हो गया जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं है बताओ। बाकी ये सब चीजें हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस किए कि डी आर का वैल्यू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड सी का किस तरह से लिखते हैं, तो बताओ।
और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 3 कंपोनेंट में हो सकता है, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप है। तो सो यहाँ जो डीवी का वैल्यू होगा वो हमारा ई डॉट डी आर होगा। बताओ माइनस ई का वैल्यू कितना आपका ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इसका डॉट ले लो, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और जब यहाँ से डीवी का वैल्यू निकालने जाओगे बच्चा पार्टी, तो यहाँ पर क्या आएगा ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड। कोई दिक्कत है? अगर हम यहाँ से अगर डेल्टा भी चाहिए तो डेल्टा भी कैसे आएगा, डी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो यहाँ पर ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड। और यहाँ का वैल्यू कहाँ कहाँ पे बच्चा पाती है, अंदर में प्लस होगा। हाँ अगर तुमने ब्रैकेट ले ली तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का साइन लिखना है, तो बताओ मान लेते हैं एक्स गया है x1 से x2 गया है, और y का वैल्यू चेंज किया y1 से y2 किया है, और z का वैल्यू z1 से z2 किया है। कोई दिक्कत है? बोलो, इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड। यहाँ चिपके x1 से x2 चिपका दो, यहाँ पर y1 से y2 चिपका दो, यहाँ से y वही तो लिखे z1 से z2 चिपका दो। स्पेशल केस कर लो यहाँ पर आपका इफ मान लो यहाँ से v1 से v2 गया है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो v2 माइनस v1। स्पेशल केस हम ये कह रहे हैं कि बच्चा पार्टी की मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट होते ही इंटीग्रेशन साइन से यह दौड़े हुए क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा डेल्टा भी का हम वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आपका ई एक्स इंटू x2 माइनस x1 ई वाई इंटू y2 माइनस y1 माइनस ई जेड इंटू z2 माइनस z1। कोई दिक्कत है? बोल दो, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसी के हेल्प से हम लोग पूरे सवाल कर डालेंगे। तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया था, पार्शियल इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आ जाओ, मान लो एक सवाल लेते हैं पहला, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप। ऑलरेडी तुम लोग किए, वहां पर वर्क पावर एनर्जी में तुम देखोगे, देखो अगर ई एक्स हमारा अगर एक्स का फंक्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होता था याद करो, जब ई एक्स हमारा वाई या जेड का फंक्शन हो जाता था, है कि नहीं? तो उसे कैसे इलिमिनेट करते थे ये हम वर्क पावर एनर्जी में हम सीख चुके हैं। अरे याद है कि भूल गए हो सब? हाँ सर। हमें निकालना है फाइंड पोटेंशियल एट बी इफ फाइंड डेल्टा भी बिटवीन ए, जो हमारे पॉइंट मान लेते हैं 0,2,4 है, टू पॉइंट बी तक गया है ये आपका 2,1,0 पर। इसी के साथ दूसरा सवाल भी कर डालो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, इफ वी बी इज इक्वल टू 20 वोल्ट, वी बी इज इक्वल टू कितना लिया जाता है 20 वोल्ट मान लेते हैं, देन फाइंड वी ए, then v is equal to question mark if it moves a का जो कोऑर्डिनेट है हमारा वह दे रखा है 3, 2, 1, 2b 4, 3, 2। जल्दी से निकालो, ये दो सवाल हल्का सवाल है, कुछ नहीं।
इलेक्ट्रिक फील्ड का अदर यूनिट भी याद रखना है, वोल्ट पर मीटर। तो पहले वाले में आ रहा -2 आई था, -2 डेटा और -4 डेटा। बउआ डेल्टा भी पोटेंशियल है, वो कभी के के पाई जे के में आ सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, क्या बता रहे हो? ओ सॉरी, कितना ये भगवान क्या कर रहे हो? इतना आसान सवाल को इतना देर लगा। इधर देखो, पहला नंबर में बताओ मैं क्या पूछा, डेल्टा भी। तो डेल्टा भी इज इक्वल टू लगाओ ना आपका माइनस ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई वाई इंटू डी वाई माइनस ई जेड इंटू डी जेड। जरा बताओ आपका ये वाला ई डी जेड इंटू जेड। डेल्टा भी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये हमारा डेल्टा भी निकल जाएगा, और डेल्टा भी का मतलब भी बी माइनस भी, यही हमसे पूछा है। ई एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हमारा एक्स डी एक्स। ई वाई का वैल्यू, ई वाई हमारा आपका है -2 वाई, यहाँ पर +2 वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस जेड इंटू डी जेड। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। ये वाला कहाँ, 2 से 1 तक। ये हमारा 4 से 0 तक। तो बताओ कितना आ जाएगा, 2 दूना 4/2 प्लस 2 इंटू ये 2 से हमारा है जी, हाँ 2 से। तो y²/2, तो 1 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 2 दूना 4/2 माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस z²/2, तो 16/2 इतना वोल्ट आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो -2 -6 2 से 2 जाएगा तो -3 ही बचेगा। -3 और माइनस माइनस +8, 3 2 5, 3 वोल्ट आ रहा है। कोई दिक्कत है? बोलो। yes। तुमसे यही पूछ रहा था कि बताओ कि अगर इस पॉइंट को कोई चार्ज अगर क्यू हमारा हुआ, क्यू का वैल्यू 2 कूलम है, तो इसे मूव करने के लिए कितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जरूरत है? तो क्यू टू डेल्टा भी नहीं लगा लोगे कि बताना पड़ेगा? कर लोगे तो बताओ, यही हमारा यहाँ पे करो। आपका डेल्टा भी का वैल्यू क्या है हमारा? डेल्टा अगर तुम एक साथ भी लिखना चाहो तो एक साथ, मगर उससे ब्रैकेट में फिर रखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ई एक्स का वैल्यू कितना हमारा, x² डी एक्स -2 y², यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा आपका 2 y² इंटू डी वाई प्लस z² इंटू डी जेड। हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। बताओ एक्स का, ये पूरा ब्रैकेट में है। एक्स का वैल्यू कहाँ है, 3 2 1 है, 3 2 1, और ये कहाँ तक गया है, 4 3 2 तक गया है, 4 3 2 तक ये वाला। तो जरा आप बताओ कि डेल्टा भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जाएगा आपका x³ बटा 3, तो 4 चौके 16 चौके 64/3 -3 3 29 27/3 -2 इंटू y³ बटा 3, 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 8/3 -3 3 29 27/3 प्लस z³ बटा 3, तो 1/3 -8/3, ये पूरा ब्रैकेट है। तो निकालो यहाँ से आपका 64 में से 27 जाएगा तो 57 बचेगा जी, 57 नहीं 47, 47 और 20 नहीं 37 बच जाएगा ना, 37 में 57, हाँ 37/3, ये हो जाएगा -27 19 दूना 38, 38/3, ये हो जाएगा आपका -7/3। अगर हम गलत कर रहे हो तो जरा बता देना कि मास्टर तुम गड़बड़ कर दिए हो। हमें वीबी का वैल्यू 20 वोल्ट दे रखा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल वी ए इज इक्वल टू 37 और 38 कितना हो जाएगा हमारा, 38 गुना 76 75 हो जाएगा, 75 में 7 जाएगा, 75 में 7 जाएगा तो 68/3 वोल्ट।
तो यहाँ से VA का वैल्यू हमारे पास V प्लस 68 बटा इतना 20 या 60 60 60 120 इतना वोल्ट हमारा आंसर होगा। हमें नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत होना चाहिए। बताओ, बोलो, कुछ पूछना है? नहीं सर। कृतिका समझ में आ रहा है? हाँ सर। आ जाओ, एक सवाल और इसे नॉर्मली करके दिखा दो। मान लो देखो कुछ ऐसे कहता है कि कोई एक पॉइंट ए वाला है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 30, वह कोई चार्ज जो पॉइंट बी तक मूव करता है जिसका कोऑर्डिनेट है -20, 30, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपका एक्स वाला दे रखा है, तो बताना एक्स वाला नहीं जे का भी है आपका, ठीक, तुम जो लगाओ लगाओ। यहाँ पे निकालना है हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिख देना, वर्क डन इज फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रिक्वायर्ड to required required 2 coulomb charge to move a 2 coulomb charge from A to B। जल्दी से निकालो। तुम लोग बना, बस हम 1 मिनट में आ रहे हैं। आया किसी का? कृति का आंसर आया जी? अमीषा, बनास इतना देर? ऐसा तुम इसमें क्या बनाना था तुमको, बताओ। सर 7,000 बना। 7,000 नहीं, गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ की है। इलेक्ट्रोसेट जल्दी जैसे ही खत्म होगा हम लोग का 12th वाला टेस्ट भी स्टार्ट कर लेंगे टॉपिक वाइज। 11th को पढ़ते रहना, बार बार अपने तरफ से मॉक लगाते रहना। हो सकता है इस संडे को जो तुम्हारा एक टॉपिक 11th वाला बच गया जिसे हम कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, वो भी सबके साथ एक साथ निपटा लेंगे। सभी का संडे को लेंगे क्लास, एक क्लास में हो ही जाता है इस संडे को। अच्छा, 11th तो कोई और टॉपिक नहीं बचा है ग्रेविटेशन को छोड़ कर, क्योंकि ग्रेविटेशन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ही पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब खत्म होगा तो संडे सबका अलग क्लास लेकर के ग्रेविटेशन भी खत्म करेंगे, ठीक है। बस तुम्हारा काम पढ़ना होना चाहिए। देखो होता क्या है ना, तुम्हारा सिलेबस बहुत वास्ट है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। उसमें भी केमिस्ट्री में तितिम्बा है कि भैया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल अलग अलग पढ़ो। तो सिलेबस तुम्हारे पास बहुत ज्यादा, चीजें टफ नहीं है। अगर तुम ढंग से अगर पढ़ते चलते हो तो बस पीछे से रिवीजन करने का किसी तरह से टाइम निकाल लो, और वो सबसे बेहतर रिवीजन करने का जो तरीका है वो है टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट किसी का उठाओ टॉपिक वाइज, उसको बना डाल लो।
और कृतिका तुम्हारे थी वेक्टर में दिक्कत है तो वेक्टर का आती वेक्टर कहते हैं काइनेमेटिक्स में, तो आरोले सबका क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें ज्वाइन कर लेना। आ जाओ। तो बताओ ये वाला, नहीं तो वैसा भी कर सकते हो कि वो यूट्यूब पे वीडियो जाएगा ही तो कभी भी दे सकते हो, दुगना स्पीड के नोट्स तुम्हारे पास रहेगा ही, सवाल बस अलग अलग रहेगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा। हाँ तो बताओ यहाँ से डेल्टा भी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, माइनस, अब देखो यहाँ पर ई एक्स है तो ई एक्स इंटू डी एक्स कर लेते हैं, माइनस ई वाई इंटू डी वाई। कोई दिक्कत, बताओ ई एक्स का वैल्यू कितना है बच्चा पार्टी, 10x है, इंटू डी एक्स देखो -20 है, तो यहाँ पर +20 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो। हाँ सर। 30 से -20 हमारा कितना जाएगा, -20 से 30। हमेशा थक नहीं गई है ज्यादा जी, कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हो ना, हमेशा है यहाँ पे जी। सर तो 3,000 जोड़ आ रहा है। ठीक है देख लेते हैं, ये आ जाएगा +20 इंटू अमीषा, सर वो नहीं है मीटिंग में। तो मीटिंग में नहीं है, ये भगवान। आ गए सर। अमीषा हाँ सर। कहाँ थे तुम, अभी एक कॉल आ गया था सर। ये बताओ 2500 प्लस कितना हमारा आपका, इतना का डेल्टा भी कितना निकल कर आया हमारा, 3500 वोल्ट के बराबर। कोई दिक्कत है, बोलो। नहीं सर। 3500 वोल्ट आया आपका, तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना है हमारा आपका वर्क, 7000 तो बोली थी ना कृतिका, नहीं सर वो तो माइनस में गलती हो गया था तो तो नहीं उसके बाद 7000 नहीं सही है हो शायद। जाएगा। बताओ चार्ज हमारा कितना है आपका, चार्ज हमारा दे रखा है 2 कूलम चार्ज है, तो 2 कूलम इंटू डेल्टा भी कितना हमारा आपका 3500 वोल्ट। बताओ यहाँ क्या बनेगा हमारा, 7 × 10⁻³ जूल के बराबर। कोई दिक्कत है, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए ये सब चीजों में। सर -3500 आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। हाँ -3500 क्यों आएगा, क्योंकि अगर तुम खुद बताओ कि अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस है, इसका मतलब एक्चुअल में वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया नहीं, उसी पे क्या हो गया है, वर्क हो गया है। हो जाएगा। ठीक है, तो 7000 जूल ही आएगा। कोई दिक्कत है, नहीं सर। मान लो एक सवाल और ले लेते हैं, ज्यादा नहीं ना होगा हमेशा, आज तुम्हारा कर लोगे ना लगातार जी। आप मुझसे पूछ रहे थे। हाँ आप जब तक पढ़ाएगा कर लेंगे तब तक। शाबाश, तो आज टिके रहो, आज क्योंकि जरा सा लंबा क्लास लेते हैं हम लोग का, मेंटेन हो जाएगा। बताओ ये वाला पैरेलली एंड इक्वली स्पेस्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। कहने की जरूरत है, नहीं सर। ये हमारा यूनिफॉर्म है। और इसका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चा पार्टी, वो दे रखा है आपका 100 वोल्ट पर मीटर। हमारे पास देखो अब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं आपका 60 डिग्री पे, तो सब पैरेलल है तो ऑब्वियसली सब 60 डिग्री का एंगल ही बन रहा होगा। एक पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पे ओ दिया हुआ है, ये सी मान लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं आपका सी। ठीक है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट इसका ले लेते हैं -2 को 4,0, -2,0, और इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 3,5, 3,5। ठीक है 3,5, तो हमें निकाल के दिखाओ पहला, हमें निकाल दो आपका भी ए माइनस भी बी निकाल दो, भी बी माइनस भी सी निकाल दो, और भी ओ माइनस भी सी निकाल दो। ये तीन जल्दी से निकाल के दिखाओ, बहुत हल्का है। ठीक है, बस तुम अगर दिमाग लगा दोगे तो इसे ही निपटा दोगे सब सवाल को।
इतना देर तो नहीं लगना चाहिए बच्चा पार्टी। आज अगर देखो आपका, हम पहला लेते हैं आपका वी ए माइनस वी बी, तो बताओ वी ए माइनस वी बी लेते हैं तो सबसे पहले हमारा फाइनल पॉइंट आपका ये वाला हम ले लेते हैं, आपका ये वाला हमारा आर वेक्टर है, ये वाला। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर या डेल्टा आर, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें बोलना है बोल सकते हो। तो तुम डेल्टा आर बोलना हो तो डेल्टा आर तुम बोल दो। तो बी का कोऑर्डिनेट हमारा -2 है, तो x2 माइनस x1, तो क्या ऐसे लिख दें? बोलो, नहीं समझे? समझ अरे गई। x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के, तो यहाँ पर आपका x2 हमारा -2 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचा 2 आई कैप। तुम खुद बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम वैल्यू लिखना चाहो तो 100 cos 60 आई कैप प्लस 100 sin 60 जे कैप होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये लिख डालो। और जब अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को ना अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ेगा है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जरा बताओगे हमें चुपके से कि cos 60 कितना होता है? 1/2 कितना जाएगा बताओ? साइन 60 कितना? √3/2, तो 50 √3 जे कैप के बराबर। बताओ यहाँ पर हमें डेल्टा भी चाहिए, डेल्टा भी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी बी माइनस वी है। और यूनिफॉर्म में क्या पढ़ाए थे? माइनस ई डॉट डेल्टा आर के बराबर। तो ई का वैल्यू कितना हमारे पास? 50 आई का, तो डायरेक्टली अगर हम 100 लिख दें, ये वाला तो जीरो हो जाएगा जे कैप ना, हाँ जे कैप वाला जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे अगर तुमसे पूछें कि हमसे भी माइनस भी पूछा है, तो कितना वोल्ट हमारा? +100 वोल्ट। वैसे भी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इसलिए तो भी ज्यादा है भी कम है, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब करोगे? अरे बुझाया दोनों को भाई। हाँ और सिमरन कब आएगी? जो काहे घरे काहे गई है? कोई काम वाम है क्या उसको? सर, हमको नहीं बताइए। ऐसी निकल गई है? और जिस दिन गई थी उस दिन बस बात हुआ था, और किस लिए गई नहीं पता हमको। अभी हमें फोन किए, सर हम 2-3 दिन क्लास नहीं कर पाएंगे। बोले ठीक है नहीं करो भाई। तो ऑनलाइन अगर हमें लगता है कि तुम्हें कहीं जाकर के अगर पढ़ना होता तब समझ में आता है, तुम 2 घंटा नहीं निकाल पाते हो बैठ कर, कहीं भी रहो अपना निकाल फोन निकाल के पढ़ लेना है। चलो जल्दी से ट्राई करो अगला सवाल। आया किसी का भी माइनस बी सी? बताओ डेल्टा कैसे निकालोगे? तो बताओ सी का पॉइंट कितना? 3 और माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 आई कैप, फिर 5 माइनस 0 जे कैप, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 5 के कैप बच जाएगा। अरे भैया तो बताओ हमें डेल्टा भी चाहिए, डेल्टा भी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो भी सी माइनस भी बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट। ई का वैल्यू कितना हमारा? 50 आई कैप, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे नहीं हम। 50 बचे 250, और ये हो जाएगा आपका 250 √3 वोल्ट के बराबर। कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं अब बताओ क्या आप नहीं निकालोगे? तीसरा में निकालने की जरूरत पड़ेगा सर। तो कर लेना, ठीक है? उसमें इतनी बहुत चीजें आसान है। आगे जब एक सवाल और इसी दम पूंजी जैसा बता दूं। ये रोडोप में हम कुछ सवाल दिए हैं तुम लोगों को बनाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। हाँ सर। जरा धीरे धीरे ट्राई करो। देखो हम तो समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट है तुम लोगों के पास पढ़ने के लिए, मगर कोशिश तो कर ही सकते हो, जितना होता है करो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, तुम्हें दिख रहा है, तो ये दे रखा है 20 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर 3 पॉइंट है हमारे पास।
ये वाला, और इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ पॉइंट्स कुछ इस तरह से शो किए गए हैं, ए बी सी। ये वाला हमारा आपका थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 2 मीटर है, ये हमारा 1 मीटर है। हमें यहाँ पर निकाल के दिखा दो वी ए माइनस वी बी, दूसरा वी बी माइनस वी सी, तीसरा वी ए माइनस वी सी। जल्दी से फटाक से करो। Sir, VA minus VB minus 40 volt और वी ए माइनस, बहुत तुम खुद दिमाग लगाओ। वी ए माइनस वी बी कभी 40 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है।